नमस्कार। आज की अंतर्जालीय कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम बीए के संस्कृत साहित्य के पाठ्यक्रम में निर्धारित राम शब्द की रूप सिद्धि का अध्ययन कर रहे हैं। पूर्व के वीडियो में हमने राम शब्द का द्वितीय विभक्ति का एक वचन का रूप रामम की सिद्धि के बारे में पढ़ा था। आज हम राम शब्द के द्वितीय विभक्ति के द्विवचन के रूप रामों की सिद्धि के बारे में विस्तार से जानेंगे। रामों की सिद्धि के लिए हमें जिन विशिष्ट सूत्रों को जानना आवश्यक है वे इस प्रकार हैं। प्रथमयोः पूर्व सवर्णः। इसकी वृत्ति में कहा गया है अकः प्रथमा द्वितीययोरचि पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेशः स्यात्। अर्थात प्रथमा विभक्तियों का पूर्व सवर्ण होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि अक प्रत्याहार में आने वाले वर्ण अ, ई, उ, री और री के बाद में प्रथमा विभक्ति या द्वितीय विभक्ति का कोई स्वर हो तो पूर्व पर के स्थान पर पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश हो जाता है। जैसे राम शब्द से द्वितीय विभक्ति द्विवचन में औट प्रत्यय में अनत्य अक अकार से परे प्रथमा विभक्ति का अच औकार है, इसलिए प्रथमयोः पूर्व सवर्ण सूत्र से पूर्व पर के स्थान पर आकार दीर्घ आदेश प्राप्त होता है। परंतु नादीची सूत्र इसका बाध करता है। नादीची सूत्र की वृत्ति में कहा गया है आदीची न पूर्व सवर्ण दीर्घः। अर्थात अवर्ण से परे यदि इच प्रत्याहार में आने वाले वर्ण हो तो पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश नहीं होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि अवर्ण से परे इच प्रत्याहार में आने वाले वर्ण ई, उ, री, ली, ए, ओ, ऐ, औ में से कोई भी वर्ण परे हो तो पूर्व पर के स्थान पर दीर्घ एकादेश नहीं होता है। इन दोनों सूत्रों को हम रामौ शब्द की सिद्धि के द्वारा और अधिक स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। रामौ शब्द की सिद्धि इस प्रकार होगी। सबसे पहले दो राम से राम शब्द की कृत तद्धित समासाश्च सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे। द्वेकयोर द्विवचने एकवचने सूत्र से दो राम की विवक्षा होने के कारण द्विवचन संज्ञा होगी और सुपह सूत्र की सहायता से स्वोजशम औट इत्यादि सूत्र से द्वितीय विभक्ति द्विवचन में औट प्रत्यय का आगमन होगा और राम राम औट यह स्थिति बनेगी। इस दशा में शरूपाणाम एक शेष एक विभक्तौ सूत्र से एक राम का लोप होकर के राम औट यह रूप प्राप्त होता है। औट के अनुबंध ट की हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा करके तस्य लोपः से उसका लोप करने पर ओ शेष रहता है और राम ओ यह रूप प्राप्त होता है। प्रथमयोः पूर्व सवर्ण सूत्र से राम पद के अंत में स्थित अकार और उसके बाद में स्थित औकार के स्थान पर
पूर्व सवर्ण दीर्घ आदेश यानी कि आ प्राप्त होता है, परंतु नादीची सूत्र उसका निषेध करता है, क्योंकि अकार से परे इच प्रत्याहार में आने वाला वर्ण औ उसके बाद में है। जब नादीची सूत्र से पूर्व सवर्ण दीर्घ का निषेध हो जाता है, तो इस दशा में वृद्धि रैची सूत्र से अ प्लस औ को वृद्धि रूप एकादेश होकर के रामौ रूप सिद्ध होता है। इस प्रकार आज हमने राम शब्द का द्वितीय विभक्ति का द्विवचन का रूप रामों की सिद्धि के बारे में विस्तार से जाना। इसी प्रकार हम अजंत पुल्लिंग शब्दों के द्वितीय विभक्ति द्विवचन के अन्य रूपों को भी सिद्ध कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद।